बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। हम लाइव हैं जैसे कि आप लोगों ने हुक्म किया था और आप सब कह रहे थे। मेरी आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी कि कुछ वज़ीर आज़म साहब ने ऐसी जिम्मेदारियाँ दी हुई थी कि बिल्कुल भी उसमें बल्कि मैं मंडी बाउद्दीन ही आ सका वीकेंड पे। तो बहरहाल वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई तो आपके साथ शेयर करना है कि लेकिन बहुत ज़्यादा खबरें, लेकिन आज हम लिमिटेड रहेंगे बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर। एक तो जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और दूसरा मंडी बाउद्दीन के हवाले से जो बजट में और जो वज़ीर आज़म साहब ने मेहरबानी की है। तो नाजरीन आप कहेंगे कि मैंने मेहरबानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हालांकि मैं पहले ये कहता था कि नहीं ये हमारा हक है। तो जैसे नवाज शरीफ को, दूसरों को, तो नाजरीन आज भी मेरा यही ख्याल है कि डेवलपमेंट या तरक्याती मंसूबे ये इक्वली हर ज़िले का हक है। मैं शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब का इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब ने किसी और ज़िले को इस वक्त नहीं दी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मईशत जो है ना वो स्टेबल हुई है। और लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी जो है ना मोहब्बत की। वज़ीर आज़म साहब ने जो जो वादे मेरे साथ किए थे उन्होंने कहा जी कि चाहे कुछ भी हो जाए, और भी एमएलए बैठे हुए थे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी अलहदा भी मुलाकात हुई और जब एमएलए बैठे हुए थे कोई 8-10 बल्कि 12 का ग्रुप था तो वो मुलाकात भी हुई। तो वज़ीर आज़म साहब ने ओपन जो मंडी बाउद्दीन जिस तरह का मंडी बाउद्दीन के लोगों ने जो किरदार अदा किया, जिस तरह मंडी बाउद्दीन के लोग नेशनल मुल्की सतह के ऊपर और बैरून मुल्क रह के जो खिदमात पाकिस्तान की अंजाम दे रहे हैं, यकीन करें कि इमरान खान को तकरीबन 80% से ज़्यादा उसका इल्म है। लेकिन ज़्यादा फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कहा जी कि जब वो आपको पता है वज़ीर आज़म साहब मेरे साथ तो हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिक्र करते हैं और पाकिस्तानियों की खिदमत। तो जब मैंने उन्हें कहा कि जी सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तल्लक मंडी बाउद्दीन से है, तो यकीन करें कि वो और ज़्यादा खुश हुए, बल्कि बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या कल गया मुस्कराए। और उन्होंने आपको पता है कि जो तरक्याती पैकेज मंडी बाउद्दीन को दिया है, आप देखें कि तकरीबन 19 अरब रुपए का है। और अगर इसमें ये सिर्फ एक साल के लिए है, जो ये साल जो अभी शुरू हुआ है, और अगर इसमें सुई गैस के मंसूबे शामिल कर लें, क्योंकि सुई गैस के मंसूबे जो हैं वो पहले ही वज़ीर आज़म साहब ने मेरे साथ कमिटमेंट की थी तो उन्होंने दिए थे। तो अगर वो शामिल करें तो तकरीबन आप देखें 19 और 15, तो आप समझ लें 34 अरब हो गया। और अगर बिजली के मंसूबे इसमें शामिल करें कि जो जिस वक्त उमर अयूब मिनिस्टर थे, आपको पता है उमर अयूब मंडी बाउद्दीन आए और आपके सामने है मंडी बाउद्दीन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का जो ओवरहेड लाइन, जो खंबे, जो ट्रांसफार्मर, जिसको जो असल सिर्फ बिजली तो एक कारखाने में या दूर पैदा होती है ना, जैसे मंगला में या जहाँ डैम होते हैं, लेकिन जो कैरिंग सिस्टम होता है, जहाँ तरसीलात का निज़ाम जिसको कहें, या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो उससे भी बड़ा मसला होता है। वो होते हैं जैसे
ओवरहेड लाइन, फिर उसके लिए पोल, फिर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर। तो उसके लिए तकरीबन आपको पता है 20 अरब रुपये जो है ना उमर अय्यूब ने दिए थे। तो वो भी इसी साल आपको पता है, और वो भी कोविड के ज़माने में। तो नाज़रीन, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वैसे तो मैं कहता हूँ कि कानून के अंदर MNA का या MPA का ये रोल नहीं है, क्योंकि कानून इसको नहीं करना, लेकिन सिर्फ रिकमेंडेशन देना है। मैं तमाम अपने दोस्तों का, मंडी बहाउद्दीन के हमारे सपोर्टर भाई बहनें जो हमारे साथ, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, मैं तो इतना खुशकिस्मत आदमी हूँ इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने और आपकी मेहरबानी हुई कि आपने मुझे आज़ाद वसीयत से MNA बनवा दिया था। तो जो काम आपको पता है ना कि ये सारे काम वो थे, मैं ओपन कह रहा हूँ आपके सामने। मैं वैसे इसको इतना बड़ा कारनामा नहीं समझता। असल कारनामा तो ये है कि आपकी खिदमत, लेकिन ये जो तरक्याती काम है इस वक्त, चूँकि पूरा सिस्टम अभी जो ख्वाब है इमरान खान का, उस पर अभी पूरा अमल नहीं हुआ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो ये चाहता है ना कि जिस तरह यूरोप के अंदर एक सिस्टम के तहत डेवलपमेंट होती है, इस तरह हो। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में अगर उसे आपने मेहरबानी की 2/3 मेजॉरिटी मिली, तो यकीनन वही सिस्टम इमरान खान लाएगा जो यूरोप में है। इस वक्त आप देखें कि इमरान खान ने हर आदमी को एक नज़र से देखा है। जो कहते हैं ना, जो बुनियाद है, आपको पता है कितनी दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इकानमी का क्या हाल था, आपने देखा कि फिर कोविड आ गया, आपने अब हुकूमत आके संभली है, और आपके सामने मंडी बहाउद्दीन है तकरीबन 54 अरब रुपए का। या फिर आप देख दें कि आज तक किसी हुकूमत ने 54 अरब रुपए का पैकेज दिया। मैं जब पहली दफ़ा मैंने बना 2002 में, तो ये सराय आलमगीर से लेके मंडी बहाउद्दीन तक रोड मैंने बनवाया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। आपको पता है मेरी लड़ाई होगी, अब जाके फिर दोबारा जो है उसके फंड आ गए हैं, उस पर काम शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी। आपने देखा डिंगा से लेके शाना लोग का रोड जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, और आप स्टैंडर्ड देखे जाके क्वालिटी देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा। रसूल यूनिवर्सिटी 2002 से मैंने लगा जोर लगाने, और ये ऐलान कर देते थे लेकिन अमल नहीं होता था। ये होती है एक जो आम आदमी होता है, जब उसके पास इख्तियार आता है। इमरान खान ने जो रसूल यूनिवर्सिटी है उसको मुकम्मल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे, मुकम्मल यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर क्लासेस का इजरा शुरू हो गया है। आप देखें कि उसके अंदर खुद जाके विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक रह गया यूनिवर्सिटी या मंडी बहाउद्दीन का तल्लक, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो डिले हो, 20 करोड़ रुपए आ गए हैं। देखिए ना, पहला फेज होता है कि ज़मीन खरीदनी। अगर ज़मीन देखें DHA है तो वो पहले उसकी बुनियाद थी, रोड है तो उसकी पहले थी, ज़मीन का कोई ज़मीन का एक इशू होता है। तो 20 करोड़ रुपए मंडी नहीं, तो आप जाके मंडी बहाउद्दीन ऑफिस से जाके चेक कर लें अगर किसी को शक है। वैसे तो अल्लाह के फजल से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत बयानी की हो। जो भी काम किया अल्लाह के फजल से आम आदमी के लिए किया, अवाम के लिए किया। या कोई बंदा कह दे कि मैंने ज़ाती अपने लिए, अपने किसी भतीजे को नौकरी दवाई हो, किसी बेटे को, भाई को, या कोई पेट्रोल पंप लगाया हो, कोई अड्डा बनाया हो, कोई एक चीज़ कह दे। जितनी CNG स्टेशन थे, पेट्रोल पंप थे,
जितनी भी मंजूरियाँ लेके दी सब आप लोगों को लेके दी और किसी के साथ कोई हिस्सेदारी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई जुर्म भी नहीं है कारोबार करना, लेकिन आपको पता है कि मैं तो अरबों रुपए करोड़ों रुपए अल्लाह ताला का करम है कि बाहर के मुल्क से लेके आया और उससे सियासत की। आप देखें कि मंडी बहाउद्दीन की सियासत अल्लाह के फजल से तब्दील हो गई है। आप देखें जगह जगह आपको नजर आएंगे कि पब्लिक सेक्रेटेरिएट के जो है ना बोर्ड, अब जो भी सियासत करता है वो सब पहले तो सेक्रेटेरिएट कायम करता है खिदमत के लिए। तो मैं तो ओपन कहता हूँ कि सबका हक है। देखे ना, ये नहीं है क्योंकि मेरा हक है जी तो किसी दूसरे का, असलम का, अकरम का, जायद का, बकर का या और किसी का हक नहीं है। हर एक का हक है। बल्कि मैं तो नौजवानों को कहता हूँ कि खासतौर ओवरसीज पाकिस्तानी को कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल सियासत में आए। देखें, ये कह देना जी सियासत जो गंद है जी, गंदे लोगों का काम है, तो फिर तो इसी तरह रहेगा। आप अच्छे लोग आएंगे, आप आएंगे तो फिर अच्छे लोग आ जाएंगे सियासत में, सियासत अच्छी हो जाएगी। आप देखें अल्लाह ने करम किया है मंडी बहाउद्दीन में आपका खासकर शहर वाला हल्का तो बदला है, आपको नजर आता है। दूसरा हल्का इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हर जगह के ऊपर बेहतरी हो रही है। तो आप देखें, मेरे पास पूरी मुकम्मल तफसीलात है, लेकिन फिर लंबी बात हो जाएगी कि हर तरफ डेवलपमेंट अल्लाह के फजल से N85 में आज इम्तियाज़ ने शुरू किया। और मैं ये बात फिर क्लियर करूँ कि और ये रिकॉर्ड पे, फिर भी अगले दिन भी मैंने वज़ीर आज़म को कहा, परसों हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप हमें सिर्फ ये मंसूबे दें, हमें वजारत नहीं चाहिए कि इसके लिए, क्योंकि अगर तो अपना नामो नमूज या नुमाइश करनी है या आपने चौधरी बनना है या आपने दूसरों को अपने वो रोब दिखाना है, तो फिर तो ये रास्ता है। लेकिन जैसे हम हैं, हम तो आपको पता है हाजी बरादरान, हम तो सियासत करते हैं खिदमत की, आजिज़ी की, मस्कीनी की। तो उसके लिए तो ना भी हो, आपको पता है मैं तो अब इस बात मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, आपको पता है, लेकिन आप देखें ये आपकी मोहब्बत है कि 5.5 लाख से ज़्यादा लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप काम बताएं, तरजीहात बताएं, जो भी है। देखें, अब मुझे लोगों ने कहा जी कि फलां जगह करप्शन है, आपको पता है, मैंने फ़ौरन उस पर नोटिस दिया और जो कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अब देखें यूनिवर्सिटियाँ मंडी बहाउद्दीन के अंदर नहरों के लिए, आप पता है दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरों का निज़ाम मंडी बहाउद्दीन में है, अंग्रेज़ों ने कायम किया था। मैंने वज़ीर आज़म को ये भी बात उस दिन बताई, लेकिन बहुत सारी नहरें अभी पक्की नहीं है, तो पानी थोड़ा बहुत जो है ना ज़ाया होता है। वैसे वो पानी ज़ाया नहीं होता, जो पानी ज़मीन के अंदर जाता है वो ज़मीन के में पानी का लेवल ऊपर आता है, तो वो भी फायदा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना जी, मेरे साथ एक डिबेट करने लगे कि जी देखें नहरों में इतनी ज़मीन, और देखें जो आप देखें अब जो वज़ीर आज़म ने ये मनसूबा शुरू किया है ना, लाहौर के नज़दीक रावी शहर जो बसा रहे हैं, क्या नाम है जो भी उसका, तो उसमें एक चीज़ ये है कि जो झील बना रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि झील के अंदर पानी बारिश का, बाहर से दरिया का, ताकि पानी खड़ा हो नीचे जाए। जब पानी ज़मीन के नीचे जाता है तो फिर वाटर लेवल ऊपर आएगा, वही पानी पीने के काम आता है, वही पानी फिर फसलों के लिए और खेती बाड़ी के लिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है खासकर काश्तकारों को,
ख़ासकर छोटे अजला के लोगों में, जैसे चकवाल है, जेलम है, जैसे मैं हर जगह जिक्र करता हूँ, मंडी बहाउद्दीन, छोटे छोटे अजला जो है, और ख़ासकर सेंट्रल पंजाब। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अब ये नहीं होगा कि सारा हर एक चीज़ लाहौर में लग जाए और छोटे अजला में ना लगे। तो नाज़रीन, ये तो पैगाम था मंडी बहाउद्दीन के लिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं मंडी बहाउद्दीन आ रहा हूँ जो सबसे, और इंशाअल्लाह ताला जो जो और आपके मनसूबा जात हैं, आपकी तरजीहात हैं, आप आवाम से पूछें। और मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप अपनी तजावीज़, आप अपने जो भी है आप राय दें कि किस तरह हम बेहतर से बेहतरीन कर सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके से आवाम की खिदमत कर सकें। हाँ, अगर कोई कानून गलत है तो उसमें भी आप अपनी राय दें, अपनी तजावीज़ दें कि हाँ जी ये कानून गलत है, ख़त्म होना चाहिए। तो बेसिकली ये जमहूरियत है कि आप जो है राय दें, जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं वो काम करें। बस वैसे जो कुछ असम्बली में हुआ तो उसके ऊपर तकरीबन हर बंदे को अफसोस है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से बात की तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े क्लियर, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं देखें इन लोगों ने, आपको पता है ना, एतजाज़ आज़म भी कह रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म भी मोर और लेस तकरीबन वही बात। उन्होंने कहा कि ये 85 के जो इलेक्शन हुए तो इसमें कुछ ऐसे सियासतदान सियासत में आ गए 85 के इलेक्शन में कि जिनका कोई, उनमें ज़्यादातर ये नून वाले हैं, ये सारे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और इन्होंने ऐसी सियासत, आपको पता है ना, ये पहला आदमी था नवाज शरीफ जिसने MNA MPA को प्लाट दिए। देखें ना, आप आवाम को दें तो तुमने तो कोई है, इसने ओपन प्लाट दिए, अभी तक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब माशाल्लाह भैया साहब मफरूर है, भागे हुए हैं, तो चाहिए तो था कहा कि जवाब दे। अभी वो केस आ रहे हैं कि भाई आप किस तरह होता है कि भैया देखें ना, ये तो मुमकिन है कि आप यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दें, ये तो है कि आप रेलवे लाइन के लिए ज़मीन, लेकिन ये तो नहीं कि आप प्लाट जो है वो MNA MPA को बांट दें कि सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए। ये इस तरह इन्होंने, मैंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि ये कितना बड़ा अलमिया था। और एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान ही था जिसने चैलेंज किया, और ये इतना बड़ा, ये जो गॉडफादर और सिसिलियन माफिया और ये जो एक नापाक इत्तेहाद था, ये जो रिंग जिसको कहते हैं ना, एक क्राइम का, जुर्म का एक रिंग कायम था, उसको नवाज शरीफ ने तोड़ा। कोई सोच सकता था कि ये फिरौन जो है या ये इसको भेज सकता है कोई? इसने तो ऐसा शिकंजा कायम कर लिया था। तो नाज़रीन, मैं यकीन करें कि कोई दुख से बात नहीं करता या कोई मैं अपना गुस्सा कि हाँ जी मेरे साथ उसने किया। मैं सिर्फ हक़ाइक़ आपके सामने, क्योंकि लोगों को दो ही शिकवे थे इमरान खान से। नंबर 1 कि जी महंगाई है। अब देखें इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे कहा, बल्कि उन्होंने कहा जी आप लोगों को कहें कि जाएं, अब उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा चीज़ गरीब आदमी होती है सब्ज़ी और फ्रूट। जाके देखें आप कि क्या रेट है। आज तक पिछले 10 साल में ये कीमतें नहीं हुई। हालांकि आपको पता है कि कीमत, अब टमाटर की देखें, प्याज की देखें, एक चीज़ उसने कहा नौकरियां। अब देखें कि हर तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने वो खोल दिए। और फिर आखिरी चीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म ने कही, उन्होंने कहा जी गुड गवर्नेंस का बहुत जो शोर है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि वो शोबदाबाजी थी। अब सॉलिड काम हो रहा है। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन में तो सॉलिड काम शुरू हो चुका है, आप देखें। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये मंसूबे इसी तरह
आगे बढ़ते हैं। आपने देखा जैसे अजीम इम्तियाज़ कन्वीनर है जिस कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, आप देखिए उसके एक मीटिंग इस वक्त तक हुई है। आप देखिए अगली मीटिंग में तो मैं उसमें भी दावत देता हूँ आप कि आप अपनी तजावीज़ दें, किसी अफसर के खिलाफ शिकायत है तो आप बताएं, ताकि देखें ना अकेला आदमी कुछ नहीं हो सकता, हम सब ने मिल के काम करना है। मैं कोई चीज़ मार रहा तो नहीं, मैं कोई रुस्तम तो नहीं कि भाई मैं कोई पहलवान हूँ तो मैं सारा कुछ ठीक कर लूँ। हम सब ने मिल के कर, मैं तो आपका खादम नौकर हूँ। हमने तो एक सिलसिला शुरू किया और मैं खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली। और अब दूसरा, मैं मरीज़ों की खिदमत कर रहा हूँ, यकीन करें। मैं आपसे भी कहता हूँ, आप कोई जिस किसी को भी कोई आप देखें रब्ता करें। देखिए हमारा सिस्टम ये है कि हमने ये नहीं कि अपना को अस्पताल बनाया है, हम इन्हीं अस्पतालों में, गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, बगैर पैसों के हम जाके फैसिलिटी देते हैं। अगर कोई बात नहीं सुनता उसकी बात कराते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो खिदमत है वो इंसानियत की खिदमत है। तो इस तरह नाज़रीन, सबसे बड़ी खिदमत अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मैं मरीज़ों की कर रहा हूँ, इंसानियत की ये खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह कबूल करे और आप लोग खुश रहें। और मेरा बाकी आपको पता है मैं आम आदमी हूँ, कोई तकब्बर कोई उसमें है वो तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नाज़रीन ये थी कोई दिल की बातें, वैसे तो बहुत ज़्यादा बातें हैं जो करनी है। हाँ, जो असेंबली में जो कुछ हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म ने उसमें कहा कि देखिए ये बदमाशी थी इनकी, अब इन्होंने बिल्कुल लाइन पे आए हैं। तो इस तरह शहबाज शरीफ ने तकरीर की है, फिर उसने असद उमर की तकरीर सुनी है। यस, देखें ना, आप दलाइल से कायम करें, आप जो भी है आप बात रखें और फिर अवाम जिसको बेहतर समझे वो है। तो नाज़रीन बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैंने ख़ासकर सऊदीया के लिए, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहुत जल्द फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी आज कल में इंशाअल्लाह ताला। और भी जो दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपका कोई काम है पासपोर्ट के रिलेटेड, बड़ी खुशखबरियाँ हैं पासपोर्ट के रिलेटेड। नए पासपोर्ट बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है, तो वो फिर अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।